कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ जगहें सिर्फ पत्थर और ईंटों से नहीं बनी होती, उनकी अपनी एक आत्मा होती है। एक ऐसी ही जगह है कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर। कहते हैं कि वहां देवी सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई शक्ति है। आज हम उसी रहस्य को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर पर एक साथ निकलते हैं। एक बात जो दक्षिणेश्वर के बारे में हमेशा कही जाती है वो ये कि वहां कोई अपनी मर्जी से नहीं जाता। ये कोई आम यात्रा नहीं बल्कि एक बुलावा होता है। तो आखिर इस मान्यता के पीछे की असल कहानी क्या है? हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक सपने से होती है। हर महान रचना के पीछे कोई न कोई प्रेरणा तो होती ही है, और दक्षिणेश्वर के मामले में वो प्रेरणा एक दिव्य सपना था। बात है सन 1847 की। रानी रासमणी, जो बहुत ही भक्त थीं, वो एक तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी कर रही थीं। तभी एक रात कहते हैं माँ काली खुद उनके सपने में आई और बोली, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यहीं गंगा किनारे मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ। रानी ने हुक्म माना और एक ऐसी जमीन चुनी जो थोड़ी बदनाम थी, वीरान और नकारात्मक शक्तियों से भरी हुई। पर मंदिर बनाना इतना आसान नहीं था। रात होती और कंस्ट्रक्शन का सामान अपने आप गायब हो जाता। मजदूरों को डरावने साए दिखते। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी ताकत वो चाहती ही नहीं थी कि ये मंदिर बने। तो जब इंसानी कोशिशें और सारा लॉजिक फेल होने लगा, तब कहानी में एक दिव्य मोड़ आया। एक ऐसे संत वहां पहुंचे जिसने उस जगह की पूरी किस्मत ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। एक इंसान के आने से उस जगह की पूरी ऊर्जा, पूरी वाइब्रेशन ही बदल गई। वो थे गदाधर चट्टोपाध्याय, जिन्हें आज हम सब रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानते हैं। उनके आने से पहले दक्षिणेश्वर डर और रुकावटों की जगह थी, और उनके आने के बाद वही जगह शांति, भक्ति और एक जागृत शक्ति का केंद्र बन गई। ये एक जबरदस्त बदलाव था। पता है क्यों? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस के लिए वो काली माँ की मूर्ति सिर्फ पत्थर थी ही नहीं, वो कहते थे वो मुझसे बात करती हैं, हंसती हैं, रूठ भी जाती हैं। वो एक जीती जागती शक्ति हैं। उनका माँ के साथ ये जो लाइव कनेक्शन था ना, यही वो चाबी थी जिसने दक्षिणेश्वर को एक आम मंदिर से एक जागृत शक्तिपीठ बना दिया। और जैसे जैसे परमहंस जी की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ी, मंदिर के वो गहरे और अनसुने राज भी सामने आने लगे, जो आज भी लोगों को और रिसर्चर्स को भी हैरान कर देते हैं। देखिए, दक्षिणेश्वर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये रहस्यों का एक पिटारा है। लोग मानते हैं कि वहाँ एक सीक्रेट सुरंग है जहाँ परमहंस साधना करते थे। कई लोगों का अनुभव है कि रात में मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। कभी कभी एक ऐसी दिव्य खुशबू फैलती है कि हवा तक रुक जाती है। और पुजारी वृंदानंद की कहानी तो मतलब अविश्वसनीय है। कहते हैं कि उनका शरीर माँ की मूर्ति के पास ही विलीन हो गया, सिर्फ उनके बाल ही मिले। लेकिन रुकिए, ये बाहरी रहस्य तो सिर्फ एक झलक है। माना जाता है कि मंदिर की इस जबरदस्त शक्ति के पीछे एक बहुत गहरा तांत्रिक विज्ञान काम करता है, जो इसकी एनर्जी को कंट्रोल और डायरेक्ट करता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के गर्भगृह के ठीक नीचे एक गुप्त तांत्रिक डिवाइस लगा है, जिसे काली चक्र यंत्र कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे एक स्पिरिचुअल एम्पलीफायर जो सच्चे दिल से की गई प्रार्थना की एनर्जी को पकड़कर उसकी पावर को हजारों गुना बढ़ाकर सीधा ब्रह्मांड तक भेजता है। और इस मंदिर की शक्ति का एक और गहरा राज है। तांत्रिकों का मानना है कि मूर्ति के ठीक पीछे से एक नाड़ी त्रिकोण नाम की एनर्जी लाइन गुजरती है। ये एक ऐसी अदृश्य रेखा है जो दक्षिणेश्वर को भारत के दो और महाशक्तिशाली केंद्रों कामाख्या और काशी से जोड़ती है। मतलब ये एक बहुत बड़े डिवाइन एनर्जी ग्रिड का एक जरूरी हिस्सा है। अब ये बड़ा दिलचस्प है। एक बार विज्ञान ने भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। एक रिसर्चर ने दावा किया कि माँ के मूर्ति की आंखों में कोई खास मैग्नेटिक क्रिस्टल हैं जो इंसानी दिमाग की तरंगों पर असर डालते हैं। पर हुआ क्या? रहस्यमय तरीके से वो पूरी रिसर्च गायब हो गई और वो रिसर्चर खुद एक सन्यासी बन गया। ये कहानी विज्ञान और आस्था के बीच की लाइन को और भी धुंधला कर देती है। तो ये सारे रहस्य, ये विज्ञान, ये सब अपनी जगह हैं। पर अब हम आते हैं उस विश्वास पर जो असल में इस मंदिर की आत्मा है, कि कोई अपनी मर्जी से यहाँ आता ही नहीं, बल्कि माँ खुद उसे चुनती हैं। और ये एक ऐसी बात है जो वहाँ जाने वाले हर भक्त के अनुभव में कहीं ना कहीं शामिल होती है। लोग अक्सर बताते हैं कि उनका कोई प्लान नहीं था,
बस एक अजीब सी कशिश, एक खिंचाव उन्हें वहां तक ले आया। ये जो माँ के बुलावे का एहसास है ना, असल में वही इस जगह को इतना खास बनाता है। ऐसी न जाने कितनी ही कहानियां हैं जो इस विश्वास को और भी मजबूत करती हैं। जैसे उस सैनिक की पत्नी की कहानी, जिसका पति जंग में लापता था। वो सारी उम्मीद खो चुकी थी। उसे सपने में माँ ने दर्शन दिए, सिंदूर लगाया और कहा वो लौटेगा। और ठीक 4 दिन बाद ही खबर आ गई कि उसका पति जिंदा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस जीती जागती शक्ति पर भरोसे का सबूत है। भक्तों का अनुभव है कि माँ का मार्गदर्शन बहुत साफ होता है। जब कोई बहुत बड़ी मुश्किल में होता है तो उसे अपनी अंतरात्मा से या सपनों में सीधा मैसेज मिलता है। और ये मैसेज सिर्फ दिलासा नहीं होते, ये जिंदगी को एक नई दिशा देने वाले संकेत होते हैं। जैसे पीछे देखो, तुम्हारा रास्ता वही है जहां तुम उसे खो चुके हो। तो जब हम रानी के उस सपने को, रामकृष्ण की साधना को, मंदिर के उन गहरे तांत्रिक रहस्यों को और फिर अनगिनत भक्तों के उस अटूट विश्वास को, इन सबको एक साथ जोड़ते हैं, तब जाकर दक्षिणेश्वर की पूरी तस्वीर सामने आती है। और वो तस्वीर है एक जीवंत शक्ति के अनुभव की। आखिर में यह समझना सबसे जरूरी है कि दक्षिणेश्वर सिर्फ घूमने की एक जगह नहीं है, ये एक जागृत शक्तिपीठ है। एनर्जी का एक ऐसा जिंदा सेंटर जहां इतिहास, आस्था और रहस्य सब एक हो जाते हैं। यहाँ आने वाला सिर्फ दर्शन नहीं करता, बल्कि एक जीवित शक्ति के साथ जुड़ता है। दक्षिणेश्वर शायद हमें यही सिखाता है कि कुछ रहस्यों को सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उन्हें बस महसूस करना चाहिए। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि लॉजिक के आगे भी एक दुनिया है। तो सवाल बस इतना है कि क्या हम उस दुनिया का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हैं?